Everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss the main idea of the poem One Art by Elizabeth Bishop. So let's proceed. So ये जो पोम है वन आर्ट उसको लिखा है एलिजाबेथ बिशप ने और इस पोम के अंदर उन्होंने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आइडिया डिस्कस किया है दैट नथिंग लास्ट फॉरएवर। कुछ भी जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए लॉस जो है वो जिंदगी का एक अनअवॉइडेबल हिस्सा है। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल होना या पहले से ही प्रिडिक्टेबल होना, एक्सपेक्टेड होना। सो लॉस क्या हमारी जिंदगी का एक अनअवॉइडेबल हिस्सा है। In fact, the speaker claims that with practice people can learn to accept and even master the art of losing. कहते हैं कि अगर इन लोग जो है वो इस चीज को प्रैक्टिस करें तो वो इस आर्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और इस आर्ट ऑफ लूजिंग के अंदर वो मास्टर भी कर सकते हैं। ठीक है। So the poetess actually wants to tell us that when we lost something, it is not just the end of life. वो कहती है कि जब हम कोई चीजें खो देते हैं, हमसे कोई चीजें जब वो लॉस हो जाती हैं, रिश्ते हैं, लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जाने के बाद जो है वो जिंदगी जो है ना वो खत्म हो गई है। ठीक है। She says that losing things and facing boldly the loss is an art. वो कहती है कि चीजें जब खो जाती हैं या रिश्ते खो जाते हैं या इंसान खो जाते हैं और फिर उस लॉस को आप बोल्डली फेस करें, ये एक्चुअली में आर्ट होता है। ठीक है। कहती है इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मास्टर दिस आर्ट। कहते हैं इस आर्ट में मास्टर करना मुश्किल नहीं है। अगर हम इस आर्ट में मास्टर कर लें तो हम जो है वो मेंटल पीस हमें मिल सकता है। वी कैन अटेन पीस ऑफ माइंड। ठीक है। सेकेंड जी, अगर हम जनरली बात करें तो वो कहती है कि व्हेन वी गेट अटैच टू द थिंग्स। अब वो कहती है कि जब हम चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं, लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, लाइक व्हेन वी लॉस समवन जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिसको हम एडमायर करते हैं, प्राइज करते हैं, सो हम जब वो डिसहार्ट फील करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम इन लॉसेस को डिग्निटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ एक्सेप्ट कर लें, देन वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। कहती है कि अगर हम इन लॉसेस को डिग्निटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ इसको एक्सेप्ट कर लें तो हम अपनी पर्सनैलिटी के जो हमारे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारा पर्सनैलिटी का एक जो स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है, हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है। देन जी जो पोइटस हैं एलिजाबेथ बिशप, उन्होंने एवरीडे लॉसेस को भी जो है वो डिस्कस किया कि जिसके साथ हम सब रिलेट कर सकते हैं। लाइक अब हमारी जो कीज होती हैं वो गुम जाती हैं, वेस्टिंग टाइम्स, होम्स या कुछ इमोशनल या साइकोलॉजिकली अटैच चीज़ें जो होती हैं जैसे कि मदर की वॉच होगी या लव्ड वंस हो गए। सो वो इन चीज़ों को मेंशन करके एक तो वो ये कह रही है कि हम सब इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। वो इस चीज़ पर एम्फोसाइज, दूसरा ये एम्फोसाइज करने की कोशिश कर रही हैं कि लॉस ऑफ मैनी थिंग्स, इन चीज़ों का लॉस होना, ठीक है, वो एक नेचुरल पार्ट है जिंदगी का। ठीक है। और आप इससे भाग नहीं सकते। सो हमें जो है वो इन चीजों के लॉस के साथ जो है ना वो आदी हो जाना चाहिए, हैबिचुअल हो जाना चाहिए। ठीक है। लास्टली जी इस फॉर्म के अंदर एक डीपर मैसेज जो है वो डिस्कस हुआ है। अगर हम उसके बारे में बात करें, देखिए देर आर सम थिंग्स, कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आप पोजेस नहीं कर सकते, जिनको आप जो है ना वो कॉन्कर नहीं कर सकते। ठीक है। हम उसको पाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ठीक है। हम उस लॉस के साथ जो है ना फेस करने की, लॉस को कॉन्कर करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि अपनी पावरलेसनेस को एक्नॉलेज करना, उसको एक्सेप्ट करना जो है ना वो एक इफेक्टिव वे है टू कंट्रोल लॉस। ठीक है। सो टू कंक्लूड हम ये कह सकते हैं द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट वी शुड बी रेडी टू फेस लॉसेस इन लाइफ विदाउट फियर एंड डिसमे। हमें जो है वो लॉसेस को फेस करना चाहिए, उसके लिए रेडी रहना चाहिए बगैर किसी फियर के, बगैर किसी दुख के, क्योंकि जो है ये नेचुरल पार्ट है जिंदगी का और ये होके ही रहेगा, इनएविटेबल पार्ट है, आप इससे भाग नहीं सकते। ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।